देखो वहाँ 18 साल की लड़की है, देखो चेहरा देखो। चलो बोली लगा फटाफट, बोली बोली बोली। कितना? 30,000। 30,000 के आगे कोई एक है, जल्दी बोलो। 45,000। 50 देता है, 50। 50,000 50,000 2, 50,000 3। अरे बराबर है, पावती बना पावती। मिलेगा, सब मिलेगा, रुक थोड़ा। संतोष बाबू, ये रसीद। मेरी बहन 1 साल के लिए आपकी बीवी। बिकती हैं यहाँ बाजारों में सब्जियों अनाज की तरह लड़कियां, लगती हैं यहाँ खुल के बोलियां, आवाजें आवाजों से टकराती हैं, खामोश रहती हैं मगर बेटियां। ये किस सदी की तस्वीर है, ये किस देश का किस्सा है? 21वीं सदी में महानगर मुंबई से बस 400 किलोमीटर दूर आज भी लगती है मंडी दुल्हनों की। हाँ भैया, कितना हुआ? 100 रुपया। पीछे 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 चलो साइड और पीछे पीछे हटो, पीछे चलो, पीछे 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 हटो, चलो चलो। ये सरिता भाई साहब। और ये बच्ची? ये उसी की बेटी है साहब। ये 14वें माले पे जायसवाल साहब के यहाँ काम करती है और उन्हीं के घर पे रहती है साहब। जायसवाल कहाँ पे? वो दोनों मियाँ बीवी दफ्तर में काम करने गए साहब। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तुम कहाँ थे? साहब मैं खाना खाने बैठा था और तभी जोर की आवाज़ सुनाई थी, फिर मैं भाग भाग के आया और देखा। इसके बाद जायसवाल साहब को तुरंत फ़ोन किया साहब, बस आते ही होंगे वो। आई साहब, ये है जायसवाल साहब का घर। सब्जी यहाँ पड़ी है, मतलब लड़की यहाँ से आई, किसी को देखा, फिर ऊपर। चलो ऊपर। सर, यहाँ किसी का मोबाइल गिरा है। कॉल डिटेल निकालो इसकी। सर, मिस्टर और मिसेस जायसवाल दोनों आ गए हैं। सरिता का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था आपने? जी नहीं, वो वॉचमैन हमारा पुराना आदमी है, उसी के पहचान से आई थी। पुलिस ने हर सोसाइटी को इन्फॉर्म किया था कि जब भी आप किसी को काम पे रखें तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये करते नहीं हैं और इस तरह के हादसे हो जाने पर पुलिस पर उंगलियां उठती हैं। जी मैं मानता हूँ कि गलती हमारी है, लेकिन सरिता का पता है हमारे पास। ये देखिए सर, सोलापुर के किसी गांव के पास की रहने वाली थी। अच्छा, ये सरिता का कोई कमरा वगैरह, मतलब वो सोती कहाँ थी? जी सर, वो सोती तो यहीं थी अपने बच्ची के साथ, लेकिन उसका सामान वहां पर है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सर ये यही उसका पति है, चंदर। सरिता आप लोगों के यहाँ कब से काम कर रही थी? सर हमारे यहाँ वो 3 महीने से काम कर रही थी। उसका पति चंदर भी था उसके साथ सर, और वो भी सोलापुर का ही था। तो शोलापुर से हो तुम? देखो, आपको मैडम ने तो सब कुछ समझा ही दिया है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरिता और उसकी बच्ची तो सर्वेंट रूम में रह सकती है, पर तुम उनके साथ नहीं रह सकते। हो साहब, उसके व्यवहार में कभी आप लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिससे कुछ शक पैदा हो तो? नहीं सर, वो तो बहुत ईमानदार थी। मैडम, ये कान की बाली आपकी वो घूम गई थी ना, मुझे अभी कमरे में मिली। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कल मार्केट गई थी ना, वहां मैं घुमाई और देखिए इसने ढूंढ दी। थैंक यू सो मच। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उसने वो मीनू को लेके कूद गई। मीनू उसकी जान थी सर। अभी कल रात की बात है, मीनू को हल्का सा बुखार था। मैडम जी देखो ना, बहुत रो रही है, बुखार की वजह से पूरा बदन तप रहा है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसे बहुत बुखार है, मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, इसे दवाई दे देती हूँ, सुबह तक उतर जाएगा बुखार। ले चलते हैं ना, बहुत रो रही है। चलो चलो, मैं लेकर चलता हूँ। सर वो हमेशा कहती थी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया सर? पता नहीं सर।
उसका पति चंदर क्या करता था? जी ऑटो रिक्शा चलाता था। दोनों में बनती थी? सर वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हर संडे को हम उसे छुट्टी देते थे। तब चंदर उसे लेने के लिए आता था और शाम होते होते उसे छोड़ जाता था। लेकिन सर पिछले संडे उन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी। एक बार नहीं बोला तो समझ नहीं आता क्या? हाँ क्या हुआ सरिता? सब ठीक तो है? क्या हुआ, ठीक है? हाँ मैडम, सब ठीक है। हादसे के वक्त आप दोनों कहाँ थे? सर हम क्वारी में आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, और आप हम पर ही शक कर रहे हैं। शक करना तो हमारा काम है। अभी हादसे के वक्त आप लोग कहाँ थे, ऑफिस में किसके साथ थे, सारी डिटेल ले लो। सर आजकल में चंदर कभी आया? जी हमारे सामने तो कभी नहीं आया, हमारी एब्सेंस में आया हो तो पता नहीं, आप वॉचमैन से पूछ सकते हैं। साहब मैंने पहले भी बताया था ना, मैं खाना खाने गया था साहब। इसकी एजेंसी का नंबर ले ले। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरिता को जायसवाल के पास काम तुमने लगवाया था। हाँ साहब, वो चंदर है ना, उससे जान पहचान हो गई। उसने बोला बाइक को काम दिला दे, मैंने दिला दिया साहब। चंदर को कैसे जानते हो तुम? वो मेरी चाली में ऑटो ड्राइवर है ना दामोदर, उसने जान पहचान करवाई साहब। ये चंदर आखिरी बार यहाँ पे कब आया था? इतवार को साहब। The number you have called is currently switched off. सर चंदर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चंदर का पता बताओ। जोगेश्वरी ईस्ट में, स्टेशन के पास में, सुभाष नगर, खोली नंबर 36 है। सर ये लोग तो कह रहे हैं कि चंदर कल सुबह से घर लौटा ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर। ताला तोड़ो। पूरा देखो चारों तरफ। सर ड्राइविंग लाइसेंस का एक जेरॉक्स मिला है। सर चंदर जहाँ से भाड़े से ऑटो लेता था उसका पता चल चुका है। जी हाँ, मेरा रिक्शा चलाता था, लेकिन कल से वो नहीं आया। रिक्शा लौटाने भी नहीं है? नहीं साहब, लेकिन हर रोज रात को चंदर हिसाब करके मेरा रिक्शा लौटा जाता था। जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है, मैंने फौरन थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई। कब से चला रहा था तुम्हारा रिक्शा वो? 1 साल से साहब, लेकिन उसका किसी से कोई पंगा नहीं, कोई लेना देना नहीं साहब। पिछले 3 महीने पहले वो अपनी फैमिली को लेके आया था, बोला था मुझे साहब उसने। चंदर मेरा दोस्त है, बड़ा झकास आदमी है साहब। और बोले तो पिछले कुछ समय से कुछ गड़बड़ चल रही थी साहब। ये ले चाय पी। दामोदर, या आस पड़ोस कोई लॉज है क्या सस्ती वाली? क्यों बे, तेरा खोली क्या हो गया? मेरी खोली है, पर किसी के वास्ते चाहिए थी। कोई रिश्तेदार आ रहा है? है कोई? अबे है कोई क्या मतलब है? उधर बीवी, इधर बाहर है कोई? अरे बता बता, अरे बता। अरे है कोई, पर सस्ती वाली लॉज तो बता। साहब चंदर बोला मेरे दोस्त को मांगता है, तो मैंने कह दिया साहब चला जा गीता लॉज मला स्टेशन के पास। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, ये आदमी तो आया था यहाँ, इसने एक रूम भी बुक किया था। 1 मिनट, उसने नाम बताया था, हाँ चंदर प्रकाश फूले। साथ में एक लड़की भी थी, बोल रहा था उसकी बीवी है। वो कल अकेली यहाँ से चली गई, फिर वापस भी नहीं आई। भाड़ा भी एडवांस दिया था, मैंने सोचा गई होगी कहीं। ये वही लड़की है? नहीं नहीं साहब, ये नहीं है। एक बार ठीक से देखो, ये लड़की है वो? नहीं नहीं साहब, ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सीसीटीवी है ना सर? मुझे इसका फुटेज देखना है। बस इस फुटेज की डीवीडी चाहिए मुझे। ये देखिए सर, लड़की के बॉडी पे कुछ खरोच के निशान है। मौत छत से नीचे गिरने की वजह से हुई। रिब्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी है। स्कल और स्पाइन दोनों रक्चर्ड है। सर हमारी छानबीन के मुताबिक पंकज और प्रिया जायसवाल उस वक्त घर में नहीं थे, वो अपने ऑफिस में ही थे। इसका मतलब है किसी और की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही होगी।
और एक बात सर, औरत के पीठ पे मार के बहुत सारे पुराने निशान भी है, ये देखिए। किसी ने बेरहमी से कई बार मारा है विक्टिम को। सर, सरिता के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने सुबह चंदर से बात की थी। बाकी ज्यादातर कॉल्स आसपास के दूसरे नंबरों पर हुई हैं सर। सर ये मामला लव ट्रायंगल का लगता है। चंदर एक लड़की को लाके लॉज पे रखता है, वो लड़की सुबह किसी को बिना बताए लॉज से चली जाती है। उसी दिन दोपहर को सरिता अपने बच्चे के साथ छत से कूद के जान देती है। उसी दिन दोपहर से चंदर गायब है। सर ऐसे हो सकता है कि चंदर के इस चक्कर के बारे में सरिता को पता चला हो, उन दोनों में कुछ बहस हुई, झगड़ा हुआ और फिर बहस इस कदर बढ़ गई कि गुस्से में आके सरिता ने अपने बच्चे के साथ छत से कूद के जान दे दी। कामले, ये भी तो हो सकता है कि चंदर और उस लड़की ने मिलकर सरिता और उसके बच्चे को छत से धक्का दे दिया और बाद में भाग गए। इस लड़की का मिलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आखिर ये लड़की है कौन। यस सर। आजा आजा। चंदर की याद आ रही है? लड्डू जो खिलाता था तुझे, उस कमीने के कारण तो तू यहाँ आई है। हाँ आजा। सर, ये चंदर बहुत शातिर आदमी लगता है। उसने जायसवाल को जो एड्रेस दिया था वो गलत है। सोलापुर पुलिस ने कंफर्म किया है कि उस पते पर चंदर फुले और सरिता फुले नाम का कभी कोई था ही नहीं सर। एक बात और सर, उसका सिम भी फर्जी पेपर से लिया गया है और उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन जोगेश्वरी की उसकी चौली है सर, जहाँ पे रहता था। सर इन दोनों के फोटोग्राफ्स सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिए गए थे, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। लॉज में कमरा लेना, वो भी फर्जी एड्रेस लिखवाकर, मतलब इसने कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर की होगी। हमारे पास उसकी तस्वीर और ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स है। एक काम करो, महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर भिजवा दो, उसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो जरूर मिलेगा। अब ये चंद्र प्रकाश और लड़की, हमारे पास दो ऐसी कड़ियां हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि सरिता की मौत आत्महत्या थी या हत्या। ये क्या चल रहा है तेरा? चालू क्या तेरा मेकअप? बाप का माल है? चल जा, खाना बना, भूख लगी है मेरे को। चल जल्दी जा। रुक, क्या तेरे हाथ में? देखा? हल्दी। पुलिस को जिस लड़की की तलाश थी, जिस पर शक था कि चंदर के साथ मिलकर उसने कोई खेल खेला था, वो लड़की कहीं और किसी के अत्याचार का शिकार हो रही थी। ये लड़की क्यों मजबूर थी ये सब कुछ सहने के लिए, और उस पर अत्याचार करने वाला अपने आप को उसका पति कहता था। ये कैसा रिश्ता था पति पत्नी के बीच का? वो चंदर के साथ उस लॉज में क्यों ठहरी थी? 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस को इस केस में कोई लीड नहीं मिल रही थी। भाई ये देखो, एकदम शादीशुदा माल है, इसका भी चेहरा देख लो, एकदम गोरा चिट्टा है। 50 के नीचे 1 रुपया नहीं, 50 के ऊपर बोली लगाने का। जल्दी बोल। 55,000 नहीं रहता आसना, आगे और ज्यादा लगाओ, ज्यादा 60 में नक्की कर काका। 60 मध्ये नक्की करायला लगा? कुंवारी है क्या वो? शादीशुदा है, एक शादी हो चुकी है और पूरे साल अपने पति को खुश रखा। इसके लिए 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं करूंगा भाई। 60 के ऊपर 70,000 बहुत कम होता है यार। कोई है? चल 75,000 के 1 पैसा नहीं ज्यादा, ये 75,000 ले। 75,000 के ऊपर कोई है? कोई नहीं है, आज से मेरी भाई को। ठीक है काका, थांबा आधी पावती बनवू दे। ए पावती बना रे काका की, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना, चल जल्दी। अरे ये ना, अरे आना। लावणी गाने को आता है तेरे को? आई मजा लग्नाची ग। अरे बहरी है क्या? लावणी गाने को बोला ना तेरे को? अरे गा। ढोलकी जाता लावर घुंगरूच्या बोलावर मी नाचते मी डोरते। सुना ही नहीं पड़ रहा है, इधर गोद में बैठ के सुना। अरे हाँ ना, ये पावती देख, 75,000 में दे के लाया तेरे को। इधर नखरा नहीं चलेगा, तेरे पहले भी 3 आके गई, एक ने बेटा दिए। बैठ जा। ये कैसी शादी थी, कैसा सौदा था ये?
1 साल के लिए मंडी से दुल्हन खरीदी जाती थी। लड़की के भाई और उसके पिता ही ये सौदा करते थे और उसकी बकायदा एक रसीद भी होती थी और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था। उधर 3 महीने बीत चुके थे। पुलिस को ना चंदर मिला था और ना ही वो लड़की। और फिर अचानक पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। फिर हाटो सर। MH04CW2037 सर, ये वही ऑटो है जो चंदर भाड़े पे लेके चला था। इस ऑटो को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दो और चंदर की तस्वीर आसपास के इलाके में दिखाओ। हो सकता है सरिता और उसके बच्चे को मारने के बाद उसने इस ऑटो को यहाँ छुपा दिया और उस लड़की के साथ भाग गया। जी सर। सर, सब जगह पूछताछ की, ना उस चंदर का पता चला, ना ही उस लड़की को कोई खबर मिली। ओ भाई, वहाँ क्या है? इधर हम लोग इधर खड़े हैं। अरे यार, वो देखना, वो क्या है? वो पीछे, वो झाड़ी के पीछे देख। हेलो सर। सर वो उस तरफ सर, वो झाड़ी के पीछे सर। तीन महीने तक जिसकी तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर डाला था, जिसे एक सस्पेक्ट माना था, उसकी लाश पुलिस को मिली। रहस्य गहराता जा रहा था और अब रहस्य पर से पर्दा उठा सकती थी वो लड़की जिसकी शिनाख्त भी पुलिस अब तक नहीं कर पाई थी। ये सारा सामान चंदर की बॉडी से मिला है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से चंदर की मौत हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने? ये सरिता की मौत को भी तो 4 महीने हुए ना? हाँ सर। मौत की वजह? किसी चाकू या तेज धार के औजार से मल्टीपल इंजरीज हुई है सर। कमाल की बात है कामले। हमें तो ये शक था कि चंदर ही मर्डर करके भागता फिर रहा है, लेकिन यहाँ तो गेम कुछ दूसरा ही है। वो खुद ही इसका शिकार हो चुका है। हो सकता है इन सबके पीछे उस लड़की का हाथ हो, या फिर वो भी शिकार हो गई हो। लेकिन हो ना हो, कहीं ना कहीं इस लड़की का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कामले, इस लॉकेट को जरा ध्यान से देखो। इस लॉकेट में किसी मंदिर का स्केच बना हुआ है। इस तरह के लॉकेट छोटे गांव के मेले में मंदिर के आसपास मिलते हैं। पता करो लॉकेट कहां का है। जी सर। सर, उस लॉकेट का पता चल गया है। मराठवाड़े के एक गांव मंदेली के मंदिर का लॉकेट है। यहां से 500 किलोमीटर दूर है सर। इसको कहीं पे देखा है? नहीं सर। ये लॉकेट? हाँ सर, इधर का मंदिर का है। बहुत सारे लोग आते हैं साहब मंदिर में दर्शन को। इससे मन्नत पूरा होता है साहब। हाँ पता है, पता है। तो इन लोगों को नहीं देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। सर, मुझे लगता है चंदर और सरिता को हम लोग गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। हो सकता है चंदर यहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए आया हो, वो इस गांव का हो ही नहीं, क्योंकि इसे कोई भी पहचानता नहीं कामले, मैंने लोगों के चेहरे पर कुछ और ही पढ़ा। ये लोग जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। एक मिनट, फोटो दे। तुझं नाव काय बेटा? माझं नाम पिंकी आहे। पिंकी? ओळखते? हाँ, ये तो भूषणराव काका की बड़ी बेटी है। भूषणराव? हाँ, मिस भूषणराव। सरिता तुम्हारी बेटी है? हो साहब, सरिता मेरी बेटी है, पर उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं है। अभी कहाँ है वो? बोला ना साहब कि हम उसको अपनी बेटी नहीं मानते।
4 महीने पहले उसने छत से कूद के जान दे दी, ये भी पता नहीं है क्या तुमको? अब हमको क्या मालूम साहब कि वो जिंदा है कि मर गई? अरे नाक कटा के चली गई वो अपने पति के घर से, पता नहीं किसी के साथ में भाग गई। भाग गई? लेकिन हमें तो बताया गया कि उसका पति चंदर है। चंदर? हमको नहीं मालूम साहब ये चंदर कौन है। तो उसका पति तो मिला साहब, वो तो मर गया। अरे बच्ची के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही वो गुजर गया। हम तो उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे कि उसको भी सहारा मिल जाएगा और बच्ची को उसका बाप। पता नहीं सरिता के मन में क्या था, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी बच्ची को लेके चली गई, हमारी तो गांव में थू थू करा दी। सर मुझे ऐसे लगता है कि ये सरिता का बाप कुछ छुपा रहा है। जैसे ही हमने इसकी बेटी की मरने की खबर सुनाई, वैसे उसकी माँ की शक्ल देखी, कोई दुख नहीं था। मुझे ये चीज कुछ अजीब लगी सर। कामले याद है उस बच्ची ने फोटो देखकर कहा था कि सरिता भूषण राव की बड़ी बेटी है। हाँ ये तो भूषण राव काका की बड़ी बेटी है। मतलब ये, अगर सरिता भूषण राव की बड़ी बेटी है तो जरूर कोई छोटा भाई या छोटी बहन तो होगी। एक काम करो, जाके लोकल पुलिस की हेल्प लो। क्या बोली तू अपने बाप से? मैं तेरे को मारता बोली है? 2 झापड़ मारा तो क्या हो गया? कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? कौन आदमी अपनी औरत को नहीं मारता? वो तेरा बाप आए तेरे को लेने के लिए, धमकी दे रहा है। 75,000 दे करके तेरे को 1 साल के लिए लाया था और 1 महीना नहीं हुआ कि वो लेने आ गया। तुम लोग क्या समझते हो बदनामी से मेरे को बाई नहीं मिलेगी? मिलेगी मेरे को बाई। जा जा, चल निकल, जा बाबा, जा ले जा। चुपचाप बैठ। तुम दोनों बहनों ने नाक में दम कर रखा है, बैठ चुपचाप यहाँ पे। और तेरे वजह से पुलिस भी घर में आ गई। चला चला निकल, चला। हाँ निको, चला, तमाशे न को, चला। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था। सरिता जिसने मुंबई में बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दी थी, और एक लड़की जिसका नाम भी अभी तक पुलिस को नहीं पता था, वो दोनों सगी बहनें थी। भूषण राव, तेरी छोटी बेटी करुणा कहाँ है? अरे बोला ना साहब कि मेरी एक ही लड़की है, और कल ही तो आप बताए ना कि मर गई करके वो, फिर कहाँ को पीछे पड़ा हमारे? साहब ये झूठ बोल रहा, मैंने कल इसकी दूसरी बेटी को देखा है। तू गांव का होके कहाँ को टांग अड़ाता रे? और तेरे को मालूम है ना कि हमारे समाज के मामले में पुलिस के पास नहीं जाते। देख भूषण राव, तेरे को समझा रहा हूँ, पुलिस के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोल कहाँ है तेरी बेटी? अरे बोला ना साहब कि इधर कोई करुणा वरुणा नहीं है। देखो साहब, हमारे गांव में पुलिस नहीं आती है, सब अपनी मर्जी से जीता है, हमको परेशान नहीं करने का। तुम लोग को कोई परेशान नहीं कर रहा है? तुम्हारे घर की तलाशी ले ली है। ऐसे कैसे लोगे? हम गांव वाले आपको घुसने देते हम ना? नहीं घुसने देंगे इनको, नहीं देंगे। तुमको तलाशी लेनी ना, जाओ तलाशी लो। अगर आप इसके बाद में अगर पुलिस इधर आई ना तो समझ लेना गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। हाँ शिंदे, करुणा यहां है नहीं तो फिर गई कहां? से रिसिप्ट करुणा के नाम की, भूषण राव की है। क्या रे भूषण राव, तू तो बोल रहा था सरिता के अलावा तेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है, हा? लेकिन ये पर्ची बता रही कि करुणा तेरी बेटी है। कहाँ है वो? इधर कोई करुणा नहीं है साहब। अगर आप 100 बार भी पूछेंगे ना तो मैं यही बोलूंगा कि करुणा हमारी बेटी नहीं है। लेके चलो दोनों को। ये क्या करता तुम? कोई आगे नहीं आएगा। अरे बाबा खाली पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, फिर वापस लेके आएंगे इधर। चल पीछे चलो। वो करुणा दीदी को वो मौसी खींच के ले गई। कहाँ? वहाँ पर। लड़की किस लिए पैदा करते हैं? पैसा कमाने को। हाँ और तुम दोनों ने तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ट्रको है। जीना
माझी ताई खूप चांगली होती. मेरे आई बाबा उसको बेचे, तभी बोली तेरे को नहीं बिकने देगी मैं. वो मेरे को इस गांव की गंदी प्रथा से बचाना चाहती थी, इसलिए मुंबई बुलाया मेरे को. इस गांव में लड़की का जन्म नर्क है, नर्क. माँ बाप राह देखते हैं उसके जवान होने की, मंडी में बेचने की. भाई को राखी बांधते हैं हम, पर इस गांव का भाई कसाई है साहब, कसाई. 16वां लगा नहीं कि खड़ा रख देते बेचने को. आप ही बताओ मेरे को, ये कशी प्रथा है साहब? ये कैसा समाज है? लोग लगन करते हैं प्यार पाने को, और इधर लगन करते हैं बिस्तर में लेटाने को, बच्चा पैदा करवाने को. हर 4 महीने में इस मांदेली गांव में मेला लगता है. कांदे बटाटे की मंडी होती है ना साहिब, वैसे ही लड़कियों की मंडी, जहां बाप अपनी पक्की फसल बेचता है और भाई उसका सौदा करता है. पहली बोली 10 से 20 हजार. है कोई खरीदार? एक बार लगन करके वापस गए तो कीमत 50 हजार से 75 हजार, और लगन के बाद बच्चा हुआ तो दाम दुगना साहब. जमीन अगर फसल देने वाली हो तो किसान दुगना पैसा देता है. वैसे ही इधर होता है, लेकिन जमीन होती है जीती जागती लड़की. पाउती बनती है पाउती. नाम करुणा, बाप का नाम भूषण राव. लगन करने की तारीख, लगन तोड़ने की तारीख. और पता है ये सब कौन करवाता है? लड़का और लड़की के माँ बाप. मेरी ताई को ऐसे ही भेज दिया भाई और बाबा ने, एक बीमार बूढ़े आदमी के साथ. आपको पता है वो 18 साल की थी, सिर्फ 18. एक बेटी की माँ बनी. बहुत प्यार करती थी अपनी बेटी से. पर उसके बाद वो आदमी मर गया साहब. इधर चूड़ी फोड़ के औरत विधवा हुई कि उधर वापस मंडी में. छी, ताई की बोली फिर से शुरू. 1 लाख के ऊपर. गोद में बेटी थी ना, फिर से बिक गई 1 साल के लिए. ताई की किस्मत अच्छी थी कि चंदर भाऊ के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया. पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे. पैसा है तेरे पास? रोकड़ा है? नहीं तो चल. तो हाथ जोड़ता हूँ काका, सरिता से लगइन करना है काका. बहुत खुश रखूंगा उसको, जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा. उसकी बेटी को अपना नाम दूंगा, बहुत प्यार करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा. काका पैर पड़. पैर नहीं पड़ने का बोला ना तेरे को. अगर पैसा है तो लेके आने का 1.5 लाख. 1 साल के लिए मैं तेरे से लगन कराता हूँ, और पूरे जिंदगी के लिए करने का है तो 10 लाख लेके आने का. इधर इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा काका, गरीब आदमी हूँ. आओ संजू बाबू. बकतोस का है, जाने को बोलो ना तुमको तो जाने का. चल फुट. अरे जाता कि नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालू क्या? भाई ये देखो प्योर मैरिज मटेरियल है. देखो चेहरा देखो इसका, साथ में एक बच्चा है. एक बच्ची नहीं, बच्ची है. हाँ वही है. अगर जिंदगी भर के लिए चाहिए तो 10 लाख में नक्की करता हूँ. बोली लगाओ, फटाफट बोली लगाओ. 80,000. ज्यादा लगाओ, ज्यादा बोली लगाओ, ज्यादा. 90,000. 1 लाख. अरे का 1 लाख भी कम है. अरे एक ही बच्चा है ना भी उसको. 1 लाख बराबर है क्या मंडली? एक ही बच्चा है. एक पट्टा है तो सौदा करो, नहीं तो हवा आने दो. चलो निकलो. संतोष राव, एक ज्ञापा होती मेरी लड़की और बच्ची 1 साल के लिए तेरी बाई को चलेगी. 1.5 लाख नहीं तो दे देते ताई को. उनको तो मुंह मांगी रकम मिली ना. पर देने वाला संतोष, वो तो सबसे बड़ा राक्षस. बस थकली माजी ताई. वीरू को इस प्रथा से बचाने के लिए भाग गई चंदर भाऊ के साथ, और उसने मेरे को भरोसा दिलाया कि पैसा जमा करके वो मुझे बुला लेगी. फिर मेरे को बुला लिया.
मैं खुशी खुशी चली गई। चंदर भाऊ ने मुझे रहने की जगह दी, पर मैं पागल, सबसे बड़ी पागल। मैं आई को फोन कर बैठी। हेलो आई। करुणा, मेरी बच्ची कैसी है तू? आई मैं ठीक हूँ। कहाँ है तू मेरी बच्ची? बोलना, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। बता कहाँ है? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में? कैसे पहुँच गई वहाँ? वो चंदर भाऊ मुझे लेकर आए थे। मैं जोगेश्वरी ईस्ट में चंदर भाऊ के साथ खोली नंबर 36 में हूँ। बेटा, ताई कहाँ रहती है? बता दे बेटा। हाँ मैं मिली, वो ना ऊंचे वाले घर में काम करती है। अच्छा बच्चा, फोन करती रहना। हाँ आई तो बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ। एक दिन लॉज में चंदर भाऊ का फोन आया, बोले तुरंत बस स्टॉप पर आ जा। और मैं वहां पहुंची तो बाबा और भाई सामने थे और वो लोग मुझे जबरदस्ती ले गए। बोले कि तू अब किसके सहारे जिएगी? तेरे चंदर भाऊ और सरिता ताई तो ऊपर चले गए। वो लोग ने मेरी ताई को मार डाला और जिसके साथ ताई का सौदा हुआ था उसकी भरपाई तो करनी थी ना। फिर मेरे को भेज डाला उस संतोष के पास। साहब, वो चंदर गले की हड्डी था साहब, उसे निकालना जरूरी था, इसलिए बुलाया साहब उसको। चंदर, मेरे को मालूम है कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या करूं, दोनों बेटियां भाग गई, गांव वाले मेरे मुंह पे गोबर मार रहे हैं। बस अब तू मेरी इज्जत बचा ले, जो तू बोलेगा ना वो सब मेरे को मान्य है। और देख, तेरा लगन मैं सरिता के साथ में करवा दूंगा, हमेशा के लिए। अरे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, देवा शपथ। अब उसको बुला लो, हम लोग माफी मांगना चाहते, प्लीज आप बुला लो उसको। सरिता को फोन लगा, उसको भी बुला। उसकी आई बहुत बीमार है, वो उसको दोनों को देखना चाहती है। अब क्या करूं, मेरे को उसको मिलने का है। अरे बाप का दिल है ना, उधर से हम वापस चले जाएंगे गाँव। पर भाव, एक शर्त पे, करुणा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बोला ना तेरे को, देवा शपथ, अब ऐसा नहीं होगा। फोन लगा उसको। हेलो करुणा, हाँ तू जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच। सब ठीक हो गया? तेरे बाबा से बात मैंने कर ली है, तू जब चाहेगी जहाँ चाहेगी तेरी शादी करने के लिए वो तैयार है। अब कोई तकलीफ नहीं होगी। सरिता ताई को भी मैं वही ले आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम दोनों को भी बस स्टैंड छोड़ देता हूँ और सरिता को भी वही ले आता हूँ। ये चंदन, सरिता का पत्ता हमारे पास में है, क्या समझा? आज आपण खेळणार आहोत, घरी खेळणार आहोत। अरे सरिता बेटी कैसी है तू? बड़ी ना? अले अले मीनू, तुमको सबको लेने आया है। चल गाँव चल। मैं नहीं आऊंगी, जावा तुम्ही इतना। चल संजय आयचे, धर दिला, धर तो। अरे चला, धरना पकड़ काय, सब तो काय, चल धर दिला। रुक, ए सरिता, कांत देश, उधर ही रुक। तेरे और मीनू के भाग में यही लिखा है, समझी कि नहीं? हम अपने नुकसान की भरपाई इस मीनू से करेंगे। देव से इधर। मैं कहीं नहीं आऊंगी, मैं चंदर को फोन कर दूं। अरे चंदर को घर के हम लोगों ने फेंक दिया है। क्या बोलते हो? ये सब नहीं बोलने का दर्द। हाँ भैया, कितना हुआ? ए संजय, वक्त तो कहा है, धर दिला। चल, अब चंदर भी नहीं, कौन बचाएगा? चल पकड़। ए रुक, किधर जा रहा? संजय भाग, चल भाग। फिर करुणा को वापस लाके भेज दिया संतोष को। जो किया ना साहब, रिवाज के हिसाब से किया, कोई पाप नहीं किया साहब। तुम लोगों को देखकर घिन आती है मुझे। तेरे खिलाफ, तेरी घरवाली के खिलाफ और तेरे बेटे के खिलाफ ऐसी तगड़ी चार्जशीट बनाऊंगा ना कि पूरे मांदेली गांव की आंखें खुल जाएगी सजा सुन के।
प्रथा, बरसों से दोहराया जाने वाला एक रिवाज जिस पर सवाल उठाने की आदत नहीं है हमें, और अगर कोई सवाल उठाए तो उसे खामोश कर देते हैं हम। तरक्की पसंद है हम, महानगरों के निर्माण में जुटे हैं हम, पर छोटे छोटे गांव में, अलग अलग समाज में ऐसी अनगिनत प्रथाएं अब भी मौजूद हैं जिन पर सवाल उठाओ तो लोग हाथों में पत्थर उठा लेते हैं। हमारी कितनी ही प्रथाओं का मूल उद्देश्य तो कहीं खो चुका है। अब जो बचा है वो है शोषण, औरतों का शोषण, और प्रथाओं की मार सबसे ज्यादा औरतों पर ही पड़ती है। आज भी उनकी जिंदगी पर उनका हक नहीं है, आज भी उनका भविष्य तय करने वाले पुरुष प्रधान समाज के हाथों में वो कठपुतलियां हैं। जरूरत है समाज की हर कुप्रथा, हर बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की, और ये किसी एक के बस का काम नहीं है। हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो ही हिलती है ऐसे समाज की नींव। इस कहानी से संजय और भूषण जैसे लोगों को शायद कोई सबक मिल पाए, लेकिन हम सब के लिए सबक है कि अगर कहीं भी शोषण होता देखें तो खामोश ना रहें। हमें बदलना है और बदलाव की शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। आराम से बेटा, मैं सीट पे बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। अरे बेटा आराम से, मैंने कहा ना। मैं बैठूंगा। सिद्धेश, दीपू, ये हमारी ट्रेन नहीं है बेटा। तो हमारी ट्रेन कब आएगी? आधे घंटे में आएगी, आ जाओ इधर बैठो। देखना जब ट्रेन आएगी तब पहले मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ। नहीं, बड़े बैठते हैं, छोटे नहीं बैठते। ये मोबाइल क्यों रख दिया मैंने? मुझे नहीं, नहीं तू बैठ जा। भैया ये देखो, मैं टिप्पू, सिद्धेश, सिद्धेश, दीपू, सिद्धेश, चलो तुम लोग कहाँ गए थे? मेरे पास कुछ पैसे थे ना, तो उस पैसे की ना हम लोग ने आइसक्रीम खरीद ली थी। आप खाओगे? चुप। सर्दी में कोई आइसक्रीम खाता है क्या? और मुझे भी खिला रहे हो? चुपचाप बैठो यहाँ पे। दिल्ली जाने वाली 12402 अनाउंसमेंट भी हो गई, अभी 10 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी। हाँ, आराम से संभाल के गिरोगे बेटा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे यही है 4 5 6। भाई साहब 1 मिनट, बैठ गए ट्रेन में, बैठ जाओ जाओ अंदर जाओ। जा, तेरे को विनी को पास बैठना है ना, जा जाके बैठ जा। थैंक यू भैया। इसके नीचे रख दो बेटा, पैर हटाओ भैया। ट्रेन चल पड़ी, मैं उधर बैठ जाता हूँ। अरे सिद्धेश बेटा, वो अंकल की सीट है, वहां से हटो। अरे बैठने दीजिए बहन जी, बच्चे हैं, बैठो बैठो। नहीं, मैं दीपू के पास बैठ जाता हूँ। अरे बहुत ठंड है भैया, अरे दरवाजा बंद करना। अरे भाई साहब बैठ जाएं। हाँ बैठिए। दीदी यहाँ बैठ जाएं। कहाँ जाएंगे आप? मुगल सराय। मुगल सराय 6-7 घंटा हो जाएगा। दीदी आपको सोना होगा तो बता दीजिएगा, हम गेट पे चले जाएंगे। 10 मिनट। प्रेम से सियापति रामचंद्र की। भैया वहाँ क्या हो रहा है? रुक, दिख क्या था? कहाँ जा रहे? बैठ इधर। जान दीजिए ना दीदी, बाकी में तो रहेंगे और ट्रेन तो चल ही रहा है। बताना क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं, कीर्तन हो रहा है। अच्छा तो तुम लोग अभी सोने की तैयारी करो, मैं शॉर्ट्स निकालती हूँ, दोनों शॉर्ट्स पहन लेना, ठीक है? हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा श्री रामचंद्र की जय।
भैया बहुत शांति है भजन कीर्तन में, समझ रहे हैं? अरे बहुत संतोष मिला कीर्तन सुन के। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रसाद हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भैया जी सोना है हमको। हाँ आप से हम चल जाते हैं, चलो जी। ट्रेन के दूसरे यात्रियों की तरह सरिता जोशी ने भी प्रसाद खाया था। हमारा मानना है कि भगवान के नाम के प्रसाद को हम मना नहीं कर सकते, भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही ख्यालात का खामियाजा भुगतने वाले थे ट्रेन में सफर करने वाले ये यात्री, और खास करके सरिता। ट्रेन के लंबे सफर में दोस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना ये कतई समझदारी नहीं। सभी रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड और पब्लिक प्लेसेस पर यह घोषणा की जाती है कि किसी भी लावारिस पड़े सामान को हाथ ना लगाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने की कोई चीज ना लें, मगर फिर भी हम यह गलती कर ही जाते हैं। वही कर रहे हैं महाराज। अरे जल्दी कर जल्दी, अभी 3-4 घंटा नहीं उठेंगे ये लोग। प्लीज हो जाइए। अरे जल्दी करो, ट्रेन धीमा हो रहा है, जल्दी करो। चलो। गरम चाय, गरम चाय, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय, गरम चाय। अरे खोलो, मुगल सर आ गया, चाय पीने की ना गरम गरम। अरे चाय पीने की ना। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देखो ना साहब, दरवाजा बंद है, सारी खिड़कियां बंद है, स्टेशन आ गए साहब। तुम जाकर से कुंडी खोलो, मैं देखता हूँ। हाँ, हटो, हटो। चलो चलो, मुगल सराय आ गया। दीपू, 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 मेरे बच्चे को देखा। दीपू, आपने मेरे बच्चे को देखा? जल्दी आ, मार मत, लेके आ जल्दी। चलो चलो, माँ के पास जाना है। अभी हम मार फोड़ देंगे।
सोया तो मेरे सामान चोरी हो गए साहब। साहब मेरी शादी का सारा सामान चोरी हो गया साहब, कुछ नहीं बचा साहब। ट्रेन में कोई सिक्योरिटी होती ही भी नहीं है क्या? ऐसे कैसे चलती ट्रेन में सामान चोरी हो सकता साहब? एक मिनट आप लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं सबकी बात सुनूं। एक सब मेरे बच्चे नहीं मिल रहे सर। बच्चे नहीं मिल रहे? बच्चे चोरी हो गए। मैंने पूरी बोगी छान मार ली पर मेरे दोनों बच्चे नहीं मिल रहे। आप घबराइए मत, दूसरे बोगी में होंगे। सुबह एक काम करो, बोगी चेक करो, देखो इनका बच्चा नहीं मिल रहा। एक मिनट, आप घबराइए मत, बच्चे मिल जाएंगे। सर बच्चे नहीं मिले। देखिए आप अपने आप को संभालिए। मैं इंस्पेक्टर राजेश तिवारी, इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मेरे बच्चों को दूर निकालिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए तो प्लीज। जी आप फिक्र मत कीजिए। इनके घर वालों को खबर की? सर ये अकेली रहती। मेरे पति पिछले साल ही गुजर गए, अब मेरे बच्चे ही मेरा सहारा थे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होगा। आप मुझे ठीक से बताइए कि हुआ क्या था। आपने अपने बच्चों को आखिरी बार कब देखा था? भैया वहाँ क्या हो रहा है? तुम दिख क्या रहा? हरे हरे प्रसाद। एक बात तो क्लियर है कि प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, वरना बोगी में किसी की नींद ना खुले, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? सर खाने में कुछ मिलाना और देना किसी को और चोरी करना ये पहले हुआ है, लेकिन इस तरीके से बच्चे का गायब होना ये पहली बार हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों को किसी ने किडनैप किया हो? किडनैप? हमारे पास यही क्या देने के लिए सर? कुछ नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है सर। कोई क्यों किडनैप करेगा? मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों की करतूत है। सर मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को कैसे भी करके दूर निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी सर। वो कैसे होंगे, कौन से हालात में होंगे? तकरीबन हर 8 मिनट में एक बच्चा या तो किडनैप हो जाता है या गायब हो जाता है, और ये तो वो गिनती है जिनकी रिपोर्ट की जाती है, और लगभग 40% बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। इन बच्चों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। सिद्धेश और दीपेश के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ट्रेन में छोटी मोटी चोरियां करने वाले कुछ बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा जरूर था, लेकिन उनसे भी कोई खबर नहीं मिली। जीआरपी और यूपी पुलिस को यह यकीन था कि ये बच्चे पटना और मुगल सराय के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। अरे बैगवा के चक्कर में बच्चुआ पकड़ ला है। चेहरे पे और कोई दाग धब्बा? क्या प्रोग्रेस है? ऑलमोस्ट डन सर। बोगी के सारे पैसेंजर्स ने उनको देखा था, इसलिए स्केचेस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी स्केचेस रेडी होने पर 300 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में भिजवा देना। ओके सर। और उन बच्चों के फोटोग्राफ्स के प्रिंट्स रेडी हुए? रेडी सर। इन्हें भी हर पुलिस स्टेशन में भेजो। ओके सर। और जीआरपी को भी भेजो जी, ताकि वो हर रेलवे स्टेशन में लगवा दे। ओके सर। और सुनो। जी सर। ये केस बहुत सेंसिटिव है, अलर्ट रहना। ओके सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। सुनो, सारा माल कलुआ घर में छुपा देते हैं, सीधा 2-3 महीने बाद बेचेंगे इसको। समझाओ इन दोनों को, पिछली बार माल पार किए थे ना, दूसरे दिन बेचने की जल्दी और धरा गए थे पुलिस के हाथ। अच्छा, पिछली बार का गलती याद है, और इस बार का गलती हैं? इन बिल्लों का क्या करेंगे? इसी स्टेशन पे ले जाके छोड़ देते हैं सालों को। हाँ, स्टेशन पे ले जाके छोड़ देते हैं। बे घूर घूर के जो शकलें देखे हैं ना, ये जाके पुलिस को बताएंगे, सब के सब पकड़े जाएंगे। स्टेशन पे छोड़ देते हैं। मार दें? पगला गए हो का? और मारने के बाद इतना आसान है? मार दे। कुछ पैसेंजर्स का कहना है कि ट्रेन जब बक्सर से चल पड़ी तब वो सोए थे। इसका मतलब चोरी बक्सर और मुगलसराय के बीच में हुई है। बक्सर और मुगलसराय के बीच कोई भी ऑफिशियल स्टॉप नहीं है ट्रेन का।
पर हाँ, ये पता किया जा सकता है कि ट्रेन रुकी थी या नहीं, रेड लाइट की वजह से या फिर चेन पुलिंग। नहीं, जिस चालाकी से क्राइम हुआ है मुझे नहीं लगता कि इन्होंने चेन पुलिंग की होगी, क्योंकि इससे साफ पता चल जाएगा कि ट्रेन किस गांव में रुकी। ठीक है सर, तो फिर मैं बाकी के स्टेशनों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर, मुगल सराय और बक्सर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का इंतजाम हो गया। आप वो फुटेज चेक कीजिए, मैं बक्सर की फुटेज चेक करता हूँ। वैसे यहाँ के फुटेज में कुछ भी मिलने की संभावना कम है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राइट। चोरी बक्सर और मुगल सराय के बीच में हुई। आपने जो मुझे ये फुटेज दिखाई, ये बक्सर से मुगल सराय जाने वाली ट्रेन थी। जी सर। ये भी तो हो सकता है कि चोरों ने उल्टी दिशा की ट्रेन पकड़ी। आप मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन की फुटेज दिखाओ, हर प्लेटफॉर्म पे। जी सर। जब मुगल सराय, पटना, आरा और बक्सर की सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेकर कुली तक सबसे पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही जीआरपी की मदद से वो लॉग भी चेक करना शुरू किया जो ट्रेन के आवागमन के लिए बनाया जाता है। मतलब स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे पहुंची, कितनी देर का स्टॉप था और दो स्टेशन के बीच में क्या ट्रेन कहीं रुकी, और अगर रुकी तो उसकी वजह क्या थी। और आखिर में पुलिस पहुंची उस रात मगध एक्सप्रेस चलाने वाले लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर के पास। कल जो आपकी गाड़ी में इंसिडेंस हुआ है चोरी का, हमने उसको इंक्वायरी की है। लॉगबुक के हिसाब से पता लगा है कि मुगलसराय और बक्सर के बीच में गाड़ी कहीं नहीं रुकी। सर, चलती गाड़ी से कूदना तो संभव नहीं है। बक्सर जब ट्रेन पहुंची तो उसकी सारी खिड़कियां खुली हुई, मुगल सराय में बंद थी। चोरी बक्सर और मुगल सराय के बीच में हुई है, तो इस बीच गाड़ी कहीं रुकी थी। बक्सर और मुगल सराय के बीच में एक स्टेशन आता है महुआ, वहाँ गाड़ी को बहुत धीमा चलाना पड़ता है। धीमा मतलब कितना धीमा? तकरीबन 20 की स्पीड से या 10 की स्पीड से भी। इसका मतलब अगर कोई चाहे तो वहां पर उतर सकता है। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। क्या नाम बताया स्टेशन का? सर, महुआ। महुआ। भाई नीरज, जाना पानी पिलाना उसको, दिमाग का दही हो गया है। अरे भैया, बक्सर में, पटना में, हर जगह इन दोनों की फोटो लगी हुई है। हम तो पहले ही कह रहे थे कहीं छोड़ देते जाके। अबे छोड़ देते तो सबके सब अभी तक अंदर होते। देखो, गफूर भाई है बक्सर में, वो बच्चे खरीदते हैं। अगर सब लोग चाहो तो उनको वहाँ बेच दे। अरे यार, करना है जो करना है जल्दी करो, नहीं तो पकड़ जाएंगे सब लोग। छोड़ेंगे इसको। क्या पानी चाहिए? पानी चाहिए तुझे? पानी चाहिए? आपके भेजे हुए स्केचेस में ये दो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स है सर। छोटी मोटी चोरी में कई बार पकड़े गए, पर कोई भी बड़ा क्राइम इनके नाम पर दर्ज नहीं है, जैसे किडनैपिंग, मर्डर या फिर रेप। इनका एरिया कौन सा? एरिया नहीं, रूट। यही पटना से मुगलसराय का रूट। ठीक है, आप इन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं महुआ जा रहा हूँ। ठीक है। आप लोग वहां देखो। सुन, इन दोनों बच्चों को इस एरिया में कहीं देखा है? नहीं सर। सुन सुन सुन, इन बच्चों को कहीं देखा है? नहीं सर। कौन है ये? किसने ट्रेन से इनको उठवा लिया है? शके इसी एरिया में देखा है कहीं? नहीं सर। भाई देख के चलो ना। अब कैसे हैं आप? मेरे बच्चे हिम्मत तो दिखा रहे थे, लेकिन उन शातिर बदमाशों के सामने भला वो करते भी क्या। डर सिर्फ एक बात का था कि जिस तरह से किडनैपर गुस्सा दिखा रहा था, बच्चों पर खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस महुआ पहुंच गई थी और हर जगह पूछताछ कर रही थी। उनके खबरी भी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। हे भगवान, काहे मारे हो इनको इतना? जल्लाद हो गए हो क्या तुम लोग? चलो बेटा अंदर आ जाओ। आंटी, हाँ? को माँ
के पास जाना? हाँ बेटा, हम तुमको तुम्हारी माँ के पास लेके जाएंगे। हाँ, मैं लेके जाऊंगी तुमको। अच्छा, तुम लोग शरबत पियोगे? तुम भी? मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, कौन है ये? गफूर भाई से बात किए थे ना, वो बोले थे कि इस औरत के पास बच्चे लेके आना। लो बच्चों, शरबत पियो। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, इस तरह बच्चों को मारकर बहुत बहादुर बन रहे हो। श्याम जी बता रहे हैं पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई है। चलो उठाओ बच्चों को, बच्चे भी सो गए हैं। जल्दी चलो, चलो जल्दी। रातों रात बच्चों को महुआ से हटा दिया गया। यूपी पुलिस महुआ का कोना कोना ढूंढती रही, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिले। ये केस पुलिस के लिए ऐसा था जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तीर तो निशाने पर लगना था, लेकिन निशाना कहां है ये दिखाई नहीं दे रहा था। और अब इन दोनों बच्चों को ऐसे अंधेरे भविष्य की तरफ ले जाया जा रहा था जहां तकलीफ और आंसुओं के सिवाय और कुछ भी नहीं था। काम बोला करने के लिए काम करना। चल अंदर चल। दे दे राम दिला दे राम, सबका दाता सीताराम। दे दे राम दिला दे राम, सबका कौन दिला रहा है? मुंह बांध लो उसका। उसको बोला है ना कहीं यहाँ से नियाज काटना। बता दिया भाई उसको। हाँ, पिछली बार करवा दिया था। उसका आवाज अच्छा है, आग बहुत बढ़िया है इसका। समझ गया। चल जाओ जाओ बैठ जाओ, जाओ जाओ बैठ जाओ। गफूर भाई, बस गफूर भाई आपको बोले थे ना हम, वो 2 बच्चे हैं। ये दिखाइए। क्या करें इनका? गफूर भाई बहुत दूर से लेकर आए हैं बच्चों को यहाँ तक। तो उसका रिस्क तो हमको भी है ना। जो बच्चे पुलिस की नजर में आ जाते हैं वही तो बाद में परेशान करते हैं, और पुलिस भी परेशान करती है। और गफूर भाई आपको कौन सी घड़ा है? हम भी तो उसी कानून के अंदर है ना भाई। गुलाम ये भाई 2000 दे दो। क्या 2000? ये कम है, ले जाओ वापस ले जाओ। जाओ चलो। आप सही बोले थे, लेकिन कि आप जानते हैं कि हम लोग भाड़ा किराया लगा के लाए हैं तो कम से कम 5000 तो बनते ही हैं ना। 3000 दे दो इनको। गुलाम जाओ जाओ जाओ। आ जाओ आ जाओ, जाओ। दोनों बच्चे देखने में तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। लगता है बहुत मारा है। ठीक है, तैयार करो इनको। और देखो बहुत चोट वोट नहीं लगना चाहिए। जी भाई। कहे कि इनकी मासूमियत ही हमारी कमाई है। एक तरफ बच्चे बक्सर पहुंचा दिए गए थे और दूसरी तरफ स्केच ठीक से ना बनने के कारण यूपी पुलिस और जीआरपी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
पटना से मुगल सराय के बीच पुलिस के मुखबिरों से लेकर जीआरपी के ऑफिसर्स और यूपी और बिहार पुलिस की हर चौकी के पास बच्चों की तस्वीरें पहुंचा दी गई थी। पुलिस को पूरा यकीन था कि बच्चे बक्सर और मुगल सराय के बीच ही थे और इसी यकीन के आधार पर उन्होंने पटना, मुगल सराय और बक्सर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन की फुटेज में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सर बक्सर बस स्टैंड की फुटेज चेक करते हैं। हाँ, बस स्टैंड की फुटेज दिखाओ। एक मिनट, वो सफेद बस, उसमें से जो आदमी निकल रहा है, पीछे लीजिए सर। हाँ, पॉज करो, जूम करो बस पे, क्लियर करो, इमेज क्लियर करो। ये तो मेरे बच्चे हैं सर। ये वो स्केचेस वाली फाइल दो जल्दी। यस सर। ये देखो, ये आदमी यही है। और वो पीछे के लोगों पे जूम करना। और ये रहे बाकी के 3। जी। बक्सर के एसीपी को इन्फॉर्म करो कि हम आ रहे हैं। ओके सर। मिल जाएंगे बच्चे, मिल जाएंगे। गफूर भाई, उन दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो सीखने को तैयार ही नहीं हो रहे। तुम्हें डराया नहीं होगा ठीक से। लेकिन गफूर भाई, आप ही ने तो मना किया था उनको मारने से। मारने से मना किया था, अलग करने से नहीं। दोनों की ताकत एक दूसरे में है। पता नहीं कैसे चिपके रहते हैं एक दूसरे से। सर, इस किडनैपिंग के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। सच तो यह है कि यहाँ बक्सर में दूसरे शहरों के मुकाबले बच्चों के साथ होने वाले क्राइम बहुत कम है। पर हाँ, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ बाहर से बच्चे भीख मांगने के लिए लाए गए हैं। इनफैक्ट अभी हम जिस एनजीओ में जा रहे हैं, ये स्वीट चिल्ड्रन के लिए काम करती है। हो सकता है इन दोनों बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाए। क्या बात है सर? बंसी देवी कहाँ है? अंदर है। एक मिनट सर, मैं मैडम को बुला कर लाता हूँ। क्या सर जी, आपसे कितनी बार आवेदन किए हैं कि वर्दी में यहाँ ना आया कीजिए। बच्चे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। अब इतना टाइम नहीं था कि कपड़े बदल कर घर से आ जाऊँ वापस। खैर छोड़िए, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? इन बच्चों को कहीं देखा है? चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। दरअसल बात ये है कि सर जी तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का खोने का खबर मिला कि फोटो पहुंचा दी जाती है हमारे पास। एक बार तो एक बच्चा भी मिला था यहाँ से। क्यों सर जी? इन बच्चों का फोटो भी आया है हमारे पास। तो आपने इन बच्चों को कहीं नहीं देखा? जी नहीं, अगर देखे होते तो अब तक इन्फॉर्मेशन दे दी होती। आपके यहाँ के बच्चे करते क्या है? इनका खर्चा कैसे चलता है? करते क्या है मतलब? अरे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ सीखते हैं। समाज को कुछ ना कुछ तो लौटाना ही पड़ता है सर जी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं या माँ बाप ने छोड़ दिया इन्हें। और रही खर्चे की बात, तो ग्रांट व्रांट मिल जाता है हम लोगों को। थैंक यू। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल। नमस्ते। दूध रोटी खा ला बेटा, दूध रोटी खा ला बेटा। अरे खा, कहा? अरे क्या हो रहा है? अरे सो के उठते तो जिदिया जाता है एकदम। क्या गफूर भाई? बेटा नवाब क्यों रो रहा है? अरे सो के उठे तो ऐसे जिदिया ने। और रोटी का टुकड़ा डाल दिया ना दोनों को? हाँ गफूर भाई, डाल तो दिया, लेकिन वो लोग अभी भी टूट नहीं रहे हैं। भाई भाई चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के लिए। टूटेंगे। थोड़ा सा पानी और रोटी का टुकड़ा जब उनकी भूख बढ़ाएगा, उनका अकेले रहना जब उनकी हिम्मत तोड़ेगा तो टूटेंगे। देखना गुलाम, बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे इसमें।
एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट चिल्ड्रन, और इनमें से ज्यादातर बच्चे भीख मांगते हैं, और ये गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी सोच ऐसी है कि भीख देने को हम पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जिसे हम भीख दे रहे हैं उसका अतीत क्या है। पुलिस की कोशिश एक बार फिर अंधेरे में खो गई। ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी? अरे भैया बस 2 मिनट रुके, हमको थोड़ी भूख लगी है। अरे भाई हमारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलना है। सर यहाँ आकर भी हमारे यहाँ कुछ नहीं लगा। सर हम अपने खबरी नेटवर्क को फिर से डीएक्टिवेट करें क्या? इन बच्चों को कहीं देखा है? एक मिनट, मुझे याद आ गया, मैंने उस बच्चे को कहाँ देखा था। बच्चा? कौन सा बच्चा सर? वही बच्चा जो पीछे भीख मांग रहा था। उसे मैंने बंसी देवी के यहाँ देखा है। यू टर्न लो। लेकिन सर बंसी देवी ने तो कहा था कि वो बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है। यही तो समझना है कि ये बंसी देवी आखिर चीज क्या है। श्याम जी उठाइए जरा, आराम से। बेटा डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पास आओ, आ जाओ। भैया श्याम जी लगता है इसका भाई भी है, जरा देखिए तो, और पुलिस को भी फोन लगाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरते नहीं। हाँ हम मदद करेंगे तुम्हारी। हाँ क्या हाल बना दिया है बच्चा लोगों का। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।